अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग में हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका नाम है लारावल, जिसका लेक्चर नंबर 2 आपकी खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आज के लेक्चर में हम ये जानने लगे हैं कि मैंने सी ड्राइव में जाकर जैम्प के अंदर जाके एशीडॉक्स में पहुँच चुका हूँ और वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त जैम्प के फोल्डर में लारावल के नाम से कोई भी सॉफ्टवेयर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। मैं अगर इसको कंटिन्यू करता हूँ, इसे बैक करते हैं जाके थोड़ा सा। लेकिन कल हमने कंपोजर का सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल करना सीखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो हम उसको ट्राई करते हैं क्या इसमें कोई कंपोजर सॉफ्टवेयर है कि नहीं है। बैक करते हैं, एचडॉक्स एक और बैक पे क्लिक किया तो यहाँ अगर आप देखें तो लिखा आता है हमारे पास कंपोजर। ये कंपोजर सॉफ्टवेयर हमने कल इंस्टॉल किया था, मतलब पिछली वीडियो में इंस्टॉल कर लिया था। आज की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट काम को समझने करेंगे कोशिश थोड़ी सी। तो ये कंपोजर यहाँ पे इंस्टॉल ज़रूर है, लेकिन अभी इसे चेक करना है कि ये वाकई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग चेक करते जाके इसी कंपोजर सॉफ्टवेयर को चेक करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ आपने लिखना है, मैं रोक के दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा, आपने यहाँ लिखना है CMD। ये बेसिक छोटा सा क्लिप मैंने पहले रिकॉर्ड किया था ताकि आपको इसके, क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन जानी थी अगर मैं आपको लारावल साथ इंस्टॉल करनी बताता, इसलिए मैंने बिल्कुल मतलब आपको पॉइंट A to Z क्लियर करूंगा, लेकिन वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट हो जाए, आपको पॉइंट समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक क्लिप पहले रिकॉर्ड किया था। तो मैंने इसमें काम करना क्या है, आपने इसको ओपन करने के लिए लिखना है यहाँ पे क्या है, CMD मतलब कि कमांड प्रॉम्प्ट। इसको आपने लोड कर लेना है, लिख के जैसे ही एंटर करोगे हमारे सामने ब्लैक से स्क्रीन आ जाएगी कुछ इस तरह करके। CMD लिख के हमने ओपन किया, CMD ओके कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे कि मैं दोबारा अगर इस वीडियो में करके दिखा दूं तो ये अपने पास होता है स्टार्ट बटन, इसमें आपने लिखना है CMD, यहाँ लिखना, ऊपर ये ब्लैक से स्क्रीन आ जाएगी, क्लिक करोगे तो लोड हो जाएगा। तो ये आपकी सिचुएशन है इसको लोड करने की। पहले नंबर पे जब आप लोड कर लेंगे तो आपका बाय डिफॉल्ट पाथ क्या है, C:user, मतलब सी ड्राइव में यूजर्स के अंदर सर नाम का फोल्डर मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कंपोजर को कि कंपोजर हमने जो इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर वो रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं, जो भी आपको यहाँ नाम लिखा होगा, मेरे यहाँ सर लिखा आ रहा है तो आपका सर नहीं भी होता कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैंने कंप्यूटर का नाम सर लिखा से सर लिखा आ रहा है। वहाँ पे हमने लिखा गया, हमने कंपोजर लिख के एंटर का बटन प्रेस किया अभी जल्दी में। मैं आपको अगर थोड़ा सा और बैक करके दिखा सकूँ अच्छे से, तो हमने यहाँ पे लिखा है जस्ट कंपोजर और COMPOSER कंपोजर लिख के एंटर का हमने बटन प्रेस किया। अगर आपके सिस्टम में कंपोजर का सॉफ्टवेयर होगा तो ये स्क्रीन थोड़ी सी ऊपर करके दिखाई जा रही है आपको, ये वाली, यहाँ पे कंपोजर लिखा आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में कंपोजर बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है लारावल के लिए। अब हमने क्या काम करना है, अब हमें चाहिए इसमें लारावल को इंस्टॉल करना है। अब हमने इसको खाली कैसे किया, हमने वहाँ लिखा है CLS, CMD ओपन कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी लिख के हमने एंटर कीजिए, इतना कुछ लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं लिख देता CLS तो सारी स्क्रीन क्लियर कर हो जाती है, और वही मैंने वहाँ पे भी क्लियर की है CLS लिख के। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोगों ने जंप क्या किया है, ऊपर से बैक करवाया गया और यहाँ लिखा हुआ है यूजर्स, और यूजर में एक सर नाम का आपको फोल्डर मिल रहा है। हमें क्या काम करना है, सी ड्राइव में सर और यूजर से बाहर आना है, हमें जैम्प और एचडॉक्स के अंदर जंप करना है। तो हम करेंगे अब क्या, हम जाते हैं अपने CMD में, वहाँ लिखते हैं CD:, का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। फिर से वापस आते हैं एक स्टेप पीछे, CD:, लिखा तो हम वापस सी ड्राइव में जंप कर चुके हैं, ये हमारी सी ड्राइव आ रही है। अब नीचे फोल्डर कौन से में जाना है, जैम में, तो लिखते हैं CD और लिख देते हैं XAMPP स्पेस देके। तो मैं सी ड्राइव से जैम में गया, जैम से मुझे जाना CD लिख के कहाँ पे, अपने HTDOCS में। तो हमने लिखा यहाँ पे CD स्पेस HTDOCS, एंटर किया, HTDOCS में चलते हैं, जो कि ये आपके इसके अंदर फोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन, वहाँ पे एंटर करते हैं। अब देखिए आपके पास इसकी प्रॉम्प्ट के साथ लिखा आ रहा है, मतलब ये जो ब्लिंक हो रहा है कर्सर होता है, प्रॉम्प्ट के साथ लिखा आ रहा है कि जैम के अंदर HTDOCS में है। हम कहते हैं कंपोजर लिखना है। अब ये वो कमांड हम लिखने लगे हैं जिसके ज़रिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे किस चीज़ को, अपने इस लारावल को, और इसके लिए आपका नेट कनेक्ट आपका फिलहाल होना ज़रूरी है। तो एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वहाँ पे, कंपोजर COMPOSER कंपोजर, फिर दी है स्पेस और आगे लिखा हमने CREATE क्रिएट,
और उसके बाद हमने लिखा है हाइफन का साइन, जो ऊपर बैक स्पेस के लेफ्ट पे प्लस के बिल्कुल लेफ्ट होता है वो माइनस वाला साइन, हाइफन साइन हमने लिखा। उसके बाद आपने लिखा है हाइफन के बाद प्रोजेक्ट, PROJECT प्रोजेक्ट लिखा। और उसमें मैं इसको थोड़ा सा आपको स्टॉप करके और अच्छे से समझा देता हूँ पॉइंट को, ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज़ और क्लियर होता जाएगा आसानी के साथ। जी आपकी स्टेटमेंट हो रही थी पूरी, बस इसके बाद सिर्फ एंटर करने वाला था। आपने क्या लिखा जी, पहले इसको जब चेंज डायरेक्टरी कर लिया, फिर आपने करना है कंपोजर हाइफन क्रिएट, मतलब कि हाइफन नहीं आ रहा पहले, क्योंकि ये मैंने छोटा सा क्लिप पहले बनाया था, सोच रहा हूँ कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, इसलिए बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ, लास्ट टाइम बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको अच्छे से पिक कर जाइएगा बात को, ताकि आपको कमेंट्स करके ये ना कहना पड़े कि सर ये नहीं हो रहा, गलत लिखा गया, स्पेलिंग गलत है तो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना, प्लीज़ दोबारा समझते हैं। चेंज डायरेक्टरी करके हम यहाँ तक जब पहुँचे, ये जब आपके पास सी ड्राइव जैम्प और htdocs होगा तो वहाँ आप जंप करोगे। अगर आप वैम्प पे काम कर रहे हो, आपका वो है सर्वर वैम्प है, तो फिर आप यहाँ पे वैम्प और www के फोल्डर में जाएंगे। उसके बाद लिखेंगे कंपोजर, मतलब जिनके पास मैंने, क्योंकि आपको सारा काम जैम्प पे करना बता रहा हूँ तो आप लोग जैम्प को ही फोकस कीजिएगा। जैम्प में गए, उसके अंदर आपने लिखना है कंपोजर COMPOSER स्पेस CREATE हाइफन PROJECT प्रोजेक्ट, फिर स्पेस, आगे लिखा लारावल, फिर लगाया स्लैश। स्लैश कौन सा लगाया मैंने, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, प्लीज़ यहाँ बैक स्लैश ना लगा दीजिएगा, जो गलती कर देते हैं कुछ स्टूडेंट, वो बैक स्लैश लगा लेते हैं, फिर कहते हैं सर ये काम डन नहीं हो रहा। यहाँ लगा हुआ है कौन सा, फॉरवर्ड स्लैश, फिर आगे लगा हुआ है लारावल लिखा, फिर से फॉरवर्ड स्लैश के आगे फिर स्पेस दी है, फिर लारावल लिख के एक फिर स्पेस दी गई है, फिर इन्वर्टेड कोमास, शिफ्ट का बटन दबा के जो एंटर के लेफ्ट पे बटन होता है वहां से इन्वर्टेड कोमास लगते हैं, शिफ्ट इन्वर्टेड कोमा लिख के हमने लिखा जी 5.1 कि ये एक वर्जन है, डॉट स्टार, स्टार के बाद ये कोई भी आगे इसके आने वाला बाद वाला वर्जन है उसको आपने लोड करवाना है। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको लिखा, ये डॉट्स हैं, ये स्टार है, स्टैटिक का साइन कहाँ से आता है, शिफ्ट का बटन दबा के 8 का बटन अगर दबा देंगे, जो आपका अल्फा न्यूमेरिक कीज है वहां से आपको ये स्टैटिक मिल जाएगा। सिर्फ आपने उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करना है, तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर, मतलब ये आपकी लारावल है, देखें क्रिएट ए लारावल प्रोजेक्ट एट, ये लारावल का आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है और ये अभी साथ साथ कंटिन्यू चलता जाएगा। मैंने इसको इंस्टॉल करते वक्त कम से कम मुझे इसके ऊपर 8 से 10 मिनट लगे थे, लेकिन मैंने वीडियो को रोक के वाला बनाया था ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि ये क्या काम हो रहा है, क्या क्या पॉइंट क्लियर हो रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है ये वाला, ठीक है। इंस्टॉलिंग लारावल, अभी ये मतलब कंटिन्यू प्रोसीजर चल रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना, अब इसके बाद कोई क्लिक नहीं करना, सिर्फ ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर हो रहा है। मैंने वीडियो को रोक के बनाया था ताकि बस आपको पता रहता है। देखें नेक्स्ट प्रोसेसिंग चलता जा रहा है हमारे पास, आपने तब तक वेट करना जब तक ये सी ड्राइव जैम्प CD htdocs दोबारा नीचे खाली लिखा ना आ जाए। अभी लिखा नहीं ना आ रहा, इसलिए हम थोड़ा वेट करेंगे कि जो जो चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं इनको आपने इंस्टॉल होने देना है, कंटिन्यू चलने देना है, जो जो हो रहा है उसको कुछ भी नहीं करना। जैसे आपके सामने प्रॉपर लारावल इंस्टॉल हो रही है, आपने इसे कंटिन्यू होने देना है, आपने इसको बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना जी। मैंने मुझे थोड़ा सा टाइम इसमें कम लग गया होगा क्योंकि मैंने वीडियो को स्टॉप करके कंटिन्यू किया था, इसलिए। तो आप लोगों का ये काम कम से कम 10 मिनट लग सकते हैं, शायद थोड़ा 15 मिनट भी लग जाएं। तो अगर आप यहाँ देख पाए लिखा था एप्लीकेशन की और सेट सक्सेसफुली और सी जैम्प htdocs खाली लिखा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है जैम्प प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर हम जाके htdocs में चेक करें तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो रोक के दिखा सकूं तो ये लिखा आता है लारावल। तो मेरा पहले यहाँ मैंने वीडियो शुरू में आपको बताया था कि लारावल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं था, अब यहाँ पे लारावल बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको देखे क्लियर हो चुका होगा। ये लारावल हमने ओपन किया, इसके अंदर सारे कंट्रोलर सारी फाइल्स हैं जिनको हमने सीखना है, जिनसे लारावल के ऊपर हमने करना है काम, ठीक है जी। तो ये अपने पास प्रोसीजर था लारावल को अपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का। इसे बंद कर लेते हैं, CLS किए क्लोज और EXIT एग्जिट लिखोगे तो आपका जो होगा CMD कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगी क्लोज। तो ये आपके सामने जिम्मेदारी मैंने छोटी सी दी है आपको, लारावल अपने अपने सिस्टम में आप लोग कर लें इंस्टॉल। उम्मीद करता हूँ ये सारा लारावल को इंस्टॉल करने का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब अगर आपको ये वाला पॉइंट जो आज हमने अभी लेक्चर रिकॉर्ड किया है, अगर ये वीडियो आपको समझ आती है, अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को
शेयर करें ना करें आपकी मर्जी। सब्सक्राइब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब ना करें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो मेरे मौजूदा सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए कर रहा हूँ। जो आप लोग मौजूदा सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे इस वीडियो के ऊपर जैसे नोटिफिकेशन आपको उस पर थंबनेल पे लिखा होता है 100 लाइक टारगेट्स चाहिए। पिछली वीडियो पे आपने कोई मुझे टारगेट्स पूरा किया, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अब इस नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर इसलिए मैं 100 लाइक का टारगेट आपका काइंडली से पूरा कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए बहुत जल्द भी रिकॉर्ड करूं, ताकि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो। ठीक है जी, तो मैं माजिद अली आपसे मुलाकात करता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, और फिर मुलाकात होती है जी।